नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त हम सोलानी के पुल पे खड़े हुए हैं जो कि रुड़की A to Z के पास है। आपको बता दें कि पिछली जब बरसात आई थी तो पिछली बरसात में ये रपटा बनाया गया था, यहाँ से जो इमरजेंसी पुल भी कहा गया था। पिछली बरसात में ये पूरा पुल टूट गया था और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कांग्रेस जन जो अभी नया रपटा बनाया है आदर्श नगर के बीच में से होते हुए वहाँ पे कांग्रेस जनों ने धमकी दी थी कि क्या नाम, अगर जो ये पुल का निर्माण जल्दी नहीं हुआ तो हम धरने पे जाएंगे। और आज फिर से बारिश हो रही है और बारिश में भी कांग्रेस जन जो है यहाँ पे नारे लगाते हुए कि पुल का निर्माण जल्दी करो, पुल का जल्दी करो, और नारे लगा रहे हैं सरकार होश में आओ, होश में आओ। और ये पूरे आप देख सकते हैं कि नारे लगाते हुए जो है कांग्रेस जन यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और नारे लगा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस में आओ, होश में आओ। क्योंकि अब बरसात शुरू हो चुकी है। जो रपटा हमने आपको दिखाया था कि उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आदर्श नगर के लोगों को। और यहाँ पे जो ये पुल है ये पूरा क्षतिग्रस्त है। आपको दिखा दें कि इसमें ऊपर जो है ये बैरियर लगा रखे हैं, भारी वाहन यहाँ से आवाजाही बंद है क्योंकि ये पुल जो है क्षतिग्रस्त है। इसी पुल के निर्माण को लेके दोबारा से, या नया पुल के निर्माण को लेके ये जो है धरने पे आज दोबारा से आए हैं। और एसडीएम नगर आयुक्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो जान लेते हैं इन लोगों से कि आखिर क्यों ये बरसात में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी, आप बरसात में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पुल के निर्माण को लेके नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सोलानी पुल को लेके दोबारा से महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के जो है रंजन चौधरी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं। ये पुल का निर्माण नहीं हो रहा है सोलानी पुल का, जिसकी वजह से बच्चों की बसें लगातार जो हैं खतरा मोल लेकर जा रही है। किसी दिन अगर सोलानी नदी में पानी का बहाव तेज होगा। आज हमें कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जो हमारा सोलानी ब्रिज है उसके निर्माण को लेकर। ये मैं बताना चाहूँगा इस पे जो प्रोग्रेस है हमारे यहाँ से ऑलरेडी शासन के द्वारा सेंटर को भी ये चली जा चुकी है कॉस्ट इसकी कितनी है। एंड जो हमें बताया जा रहा है कि जल्दी इसमें यहाँ से कॉस्ट सैंक्शन हो जाएगी और जो इनकी फाइनल DPR बन के हमारा काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। बट ये कब शुरू होगा उसकी हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे। बट हमारी तरफ से जो पत्राचार होना था एंड जो शासन की तरफ से सेंटर को पत्राचार होना था वो हो चुका है। थैंक यू। सरकार में और शासन में इस पुल के निर्माण के लिए बातचीत में बात सामने आई कि DPR जो है वो केंद्र से मंजूर होगी। जब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूर हो जाती है उसके बाद टेंडरिंग होती है और पैसा अलॉट होता है। वो टेंडरिंग इसलिए नहीं हो पाई थी, जॉइंट साहब ने मेरे से अनुरोध किया था कि 4 जून तक आचार संहिता है, इसलिए ये अभी हो नहीं पाएगा। आप मुझे 4 जून के बाद का 15 दिन का समय दें। आज इस बात को 4 जून से आज होगी 5 जुलाई, 1 महीना 1 दिन हो गया। हमने जॉइंट साहब को 2-3 दिन से हम कह रहे थे साहब इसमें कुछ मदद कर दो, क्योंकि बारिश होगी, किसी दिन कोई रपटे पे ज़्यादा पानी आ गया और मध्य प्रदेश की तरह कोई घटना होगी तो यहाँ बच्चों का बहुत बुरा काम हो जाएगा। अच्छा, स्कूल वाले भी हेजिटेट कर रहे हैं जब 2-3 दिन से बारिश हो रही, पहाड़ में बहुत ही हरिद्वार में कारें बहेगी, बसें बहेगी, तो बच्चों को फिर घूम के आना पड़ रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस पुल का निर्माण अति शीघ्र हो ताकि कोई कैजुअलिटी से बचे। और आखिर सवाल एक बात का है कि ये सरकार 1.5 साल से इस पुल को बना क्यों नहीं रही। भाई एक दिन में थोड़ा ये पुल ख़राब हो गया और हो गया तो उसे जो है सरकार का काम है नाले खाले पुलिया सड़क बनाना, उसे बना नहीं रहे, ये तो मंदिर बना रहे। ज्ञापन में आपने एक मुद्दा और उठाया कि नालों की सफाई को लेकर, और नगर आयुक्त भी आए यहाँ पे। हमने नगर आयुक्त महोदय को एक दिन डेलीगेशन मिला था, हमने उनसे नालों की सफाई का अनुरोध किया था। उन्होंने मुझे स्वयं कहा कि आप अध्यक्ष जी रुड़की के नालों में जो हमने सफाई कराई है उसका निरीक्षण करें। इत्तेफाक से मैं बीमार हो गया, नहीं देख पाया। अभी जो कल परसों हल्की सी बारिश हुई थी उसमें फिर पानी भर गया, तो मैंने MNA साहब से भी कल रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा हमने जो है बहुत जो है बड़े स्तर पर सफाई कर रहे हैं नालों की, लेकिन हमारे साथियों का कहना यह है कि रामपुर रोड पर नहीं हुई, शिवपुरम में नहीं हो रही, अंबर तालाब में नहीं हो रही। आज हमारे महामंत्री सचिन गुप्ता ने बताया कि सिविल लाइंस में ही नहीं हो रही। तो इसलिए हमने MNA साहब को भी एक संयुक्त ज्ञापन के माध्यम से चेताया, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम नगर निगम का पूरा ठीक से इलाज करेंगे। तो महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने बताया है कि नगर निगम का सही से इलाज होगा अगर जो नालों की सफाई नहीं हो पाई। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबू जी आप? हम यही कहना चाहेंगे, जो ज्ञापन दिया है हमने पहले भी मिले थे उस दिन वहाँ उनसे MNA से, तो उनको कहा था अभी तो कुछ काम नहीं हुआ। ये बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है, पुल
क्षतिग्रस्त है। ये बोर्ड लगाया हुआ है तो उसका निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये मेन रोड है सबके लिए, पार्टी बेसिस में तो कुछ है नहीं इसमें। कुछ दुर्घटना होगी अभी, जैसे बच्चे उधर से बता रहे हैं, उधर से घूम के आ रहे हैं, अभी बरसात का मौसम है, बारिश होगी, कहीं कुछ दुर्घटना की, उसके बाद इंक्वायरी करते रहो, क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ये जल भराव की समस्या है, पानी भरेगा सड़कों में, निकलना मुश्किल होगा, तो ये सब काम तो गवर्नमेंट को अपने आप देखना चाहिए। इनका ध्यान तो है नहीं, ये सब काम गवर्नमेंट को अपने आप देखना चाहिए। क्या कहना है भाई जी आपका? कांग्रेस आश्वस्त है, रुड़की की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि कांग्रेस जन हित के सारे मुद्दे उठाएगी और किसी को कोई परेशानी हो तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है। जी, तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोल दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? तो नालों की सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है महानगर अध्यक्ष, जो कि सिविल लाइन में भी नालों की सफाई नहीं हुई है और जगह भी नालों की सफाई नहीं हुई है, जैसे कि बताया महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने। और ये जो पुल है ये क्षतिग्रस्त है और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये पुल क्षतिग्रस्त है और आज तक इस पुल का निर्माण दोबारा से नहीं हो पाया है, जबकि होना चाहिए था। और इसकी वजह से काफ़ी बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखते रहिए इसी तरीके की खबरें दृष्टि न्यूज़ में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पिछली बरसात में जब अधिक वर्षा के कारण और अधिक अतिवृष्टि के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, सलानी पुल, जिसकी जांच CBI द्वारा करी गई और इस पे बाहरी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। तब से ये पुल बंद होने से मैं सोचता हूँ कि सभी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे हमारे जो रुड़की से गाँव जुड़ते हैं, काना पुल, बेरड़ा, बेरड़ी और अपना ये सभी गाँव जुड़ते हैं, इन सब के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। किसानों को गन्ना लाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, बहुत लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ रहा था। तो तभी से प्लानिंग चल रही थी कि पुल बनने में समय लगेगा तो इसको कैसे पूरा करा जाए। तो एक इसका वैकल्पिक रास्ता हम लोगों ने आदर्श नगर से और सलानी पुल में रपटा बनाकर किया, जिसमें कि कल बसों का आवागमन शुरू हो गया है और स्कूली बसें भी जाने शुरू हो गई हैं, जिसमें कि मैं सोचता हूँ कि 10 से 12 हज़ार तक बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनको 1.5-2 घंटे विलम्ब हो रहा था और गर्मी में परेशान हो रहे थे। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है और मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी मजबूत व्यवस्था करी गई है, इससे कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पुल भी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा, इसका भी बजट मंजूर हो गया है, डिज़ाइन बन गया है, टेक्निकल और फाइनल बिड इसकी हो चुकी है और बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ 2-3 महीने में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। पूरा भारत मेरा है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर जगह कहते हैं धरती माँ हमारी है, भारत माता की है। मुझे कोई खबर मिली, ना कोई जियो आया, ना कुछ प्रावधान हुआ, ना कोई प्रस्ताव हो गया ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ना कोई जमीन चिन्हित हुई। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है और आपका न्यूज़ है तो मैं समझता हूँ कि अभी अच्छी न्यूज़ है। शहर बड़ा होगा, रुड़की शहर जिला बनेगा, रुड़की शहर मॉडल सिटी बनेगा, रुड़की शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये सब आने वाला समय तय करेगा। ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूँगा। शहर में क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें चाहिए, आज जो शहर है उस शहर के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। मोदी जी 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं विकसित भारत का। रुड़की शहर क्यों पीछे रहेगा? रुड़की शहर भी आधुनिकीकृत बनेगा। आगरपुर में सोलह नदी के बीच में जो अस्थायी रपटा का निर्माण किया गया है, उसमें जो है नहीं, गुणवत्ता का तो कोई सवाल नहीं उठाया किसी ने भी। उनका मांग ये है कि क्या नाम, क्योंकि सोलानी नदी का पुल जो बंद है काफ़ी समय से, उनकी मांग ये है कि उस पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए, नए पुल का निर्माण। तो गुणवत्ता का तो कोई सवाल नहीं है कहीं पे भी। नहीं, कांग्रेस जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने पुल के निर्माण के लिए दिया है, जो सोलानी नदी के बराबर में जो पुराने पुल के बराबर में नया पुल बनना है, वो मांग उनकी है, वो है, और उस संबंध में उनका ज्ञापन है वो, और वो जायज़ भी है क्योंकि पुल बनना भी है। तो उसमें हमारे पास सैंक्शन प्रथम चरण की प्राप्त है, जिसकी DPR हमने बना ली है और जिसको हमने CRIF में भी और UIDP में भी हमने उसको प्रपोज किया हुआ है। तो ऐसा है कि जो वो पुल है वो देश की एक सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है पुलों की, पूरे देश में CSIR है दिल्ली की। उन्होंने उसकी जांच की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको भारी वाहनों के लिए बिल्कुल मतलब अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। तो उससे बड़ी कोई संस्था तकनीकी रूप से भारत में नहीं है, सरकारी संस्था। तो जब उन्होंने उसको कर दिया, और क्योंकि स्वयं भी मैंने देखा है वो उसमें क्रैक्स वगैरह आ रखे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट भी बड़ा हुआ है, तो उसमें मरम्मत जैसी तो कुछ मतलब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है मरम्मत की। तो इसी संबंध में जो है फिर गवर्नमेंट ने नया पुल उसकी जगह सैंक्शन कर दिया, फर्स्ट फेज़ उसका, और उसकी DPR भी हमारी तैयार है और उसको हमने उसमें CRIF में भी और UIDP में भी प्रपोज किया हुआ है। आचार संहिता क्योंकि लगी हुई है, इसलिए अभी इस तरीके की स्वीकृतियों की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
आचार संहिता समाप्त होते ही इसमें जो है कार्य जो है तेज़ी से होगा इसकी। सर कब मानते हैं, कब तक जो है, क्योंकि एक साल लोगों को बच्चों को दिक्कत, बच्चों को जो दिक्कत हो रही थी आने जाने की, उसी के लिए हम लोगों ने ये रफ्ता तैयार किया। बच्चों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश हम लोगों ने करी है और वो हो गया। लेकिन पुल का भी हमारा वर्क तो सेंक्शन है, वर्क हमारा फर्स्ट फेज सेंक्शन है उसकी डीपीआर भी हमारी तैयार है। वो 268 मीटर का पुल बनेगा, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह सब हो चुकी है जो है। अब क्योंकि अभी आचार संहिता है इसलिए स्वीकृतियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आचार संहिता समाप्त होगी, मतलब इसमें नहीं किलोमीटर नहीं है, 120 मीटर लंबाई है इसकी नदी में। 120 मीटर के करीब उसकी लंबाई है। नदी का जो स्पैन जो नदी का जो मतलब स्पैन जो है वो 120 मीटर है। और अभी तक तो उसमें कोई हमने खर्चा नहीं किया है, उस कार्य पर भी कोई खर्चा हमने नहीं किया। और नहीं आप इसकी वो कर सकते हैं, आप मुझसे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मैं उसको दे दूंगा आपको। अभी जब मेरी बात हो रही है इस समय भी, तो अभी तक भी कोई खर्चा उसमें नहीं हुआ है इस समय तक भी। लंबाई भी नहीं है उसकी, 8 किलोमीटर तो लंबाई भी नहीं है। रफ्ता अभी तैयार हुआ है लेकिन खर्चा अभी हमने अब सोच समझ के ही कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या मतलब अभी हमने कोई खर्चा उसमें नहीं किया है। हाँ, यह है कि काम हमने कराया है और वो प्रयास यही है कि जो है मानकों के अनुरूप ही काम कराया गया है, डिज़ाइन के अनुरूप काम कराया गया है। सर एक विकल्प ये भी था कि जो वो यहाँ पे जो ये रफ्ता है, ये कहीं ना कहीं विधायक जी के निजी संपत्ति को लाभ पहुँचाने के लिए शुरू किया गया है, ये कितनी बात है? देखिए, ऐसा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मुझे तो स्वीकृति, शासन से जो स्वीकृति मिली है और उसका जो है उसको धरातल पे उतारना मेरा काम है। और ये सब चीज़ें जी हाँ, स्थान तो यही था। नहीं, PWD NOC नहीं देता है। PWD इसमें जल जीवन मिशन में जो है ये जगह जगह जो आप जिस रेफरेंस में बोल रहे हैं, जल जीवन मिशन में उन लोगों ने सड़कें गाँव की काटी थी, तो जल संस्थान तो अपनी जो पाइपलाइन डाला, क्योंकि जल जीवन मिशन एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, तो उसमें जो है अलग से NOC यहाँ से हम लोग नहीं देते हैं। वो मतलब स्वतः ही ये मान लिया है कि भाई वो क्योंकि योजना धरातल पे उतारनी है जल जीवन की, तो वो उसके बारे में बल्कि हर हफ्ते DM साहब की अध्यक्षता में भी बैठक होती है। वो रोड जो है जल संस्थान के साथ तो ये है करार शासन का कि क्या नाम, जो वो लोग जहाँ पे लाइनें डालेंगे, सड़क अगर वो खोद रहे हैं तो वो स्वयं उसकी मरम्मत करेंगे। और इसमें क्या नाम, ये भी एक बात और मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँ कि कई सड़कें जो है हरिद्वार जनपद में हमारे पास जो है, अगर टोटल अगर लंबाई की बात करी जाए पूरी जनपद की, लगभग 4,500 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं पूरे जनपद में, जिसमें से मात्र हमारी जो सड़कें हैं PWD की वो 2200 किलोमीटर की सड़कें हैं। यानी कि हमारे से आधे से भी ज़्यादा सड़कें जो है अन्य विभागों की हैं, जैसे इरिगेशन की सड़कें हैं, जैसे कि आपकी मंडी परिषद की सड़कें हैं, जैसे कि आपकी गन्ना विकास की सड़कें हैं, सिंचाई विभाग की सड़कें हैं। और वो सड़क के नाम पे, क्योंकि वो सड़क PWD का एक वो है, तो वो कहा जाता है कि भाई PWD की सड़क है। वो सारी सड़कें हमारी नहीं है। जैसे ग्रामीण सड़कें हैं, ब्लॉक भी बनाता है सड़कें, तो वो सारी सड़कें हमारी नहीं हैं। तो हाँ, आपके ऑफिस के पास से ही सड़क जाके मिल रही है IIT में और खंजरपुर में, ये सड़क किसकी है? ये नगर निगम की सड़क है। ये जो पिज़्ज़ा हट से लेके जो है आगे तक वो ये नगर निगम की सड़क है।